जियो फाइनेंशियल लगातार तीसरे दिन हम देख रहे हैं कि अब ये अपर सर्किट, और वो लोग जो बैठे हुए थे कि शायद हमें 160-80 की रेंज में शायद शेयर मिले, या फिर जो बुक वैल्यू थी 185 रुपये के आसपास की, शायद वहाँ शेयर मिल जाए, वो वेट करते रहेंगे। और बाजार में ये कहा जाता है कि आपको मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये जो उत्साह बना है, ये बना है कि जब ये खबर आई कि रिलायंस के प्रमोटर शेयर खरीद रहे हैं जियो फाइनेंशियल की, और हमने ये खबर सबसे पहले दी थी टीनो स्वदेश ने। उसके बाद हम जियो फाइनेंशियल में लगातार हम ये तेजी का सत्र देख रहे हैं। 261 रुपये 85 ये था डिस्कवर्ड बेस प्राइस। लिस्टिंग 265 पर हुई, उसके बाद शेयर को हमने 200 रुपए के बेहद करीब तक गिरते हुए देखा, लेकिन उसके बाद अच्छा मोमेंटम ये जियो फाइनेंशियल के शेयर में हम देख रहे हैं। और ईटीनो स्वदेश की खबर का ये असर हम कहेंगे कि आपको न सिर्फ हमने बिल्कुल समय से आगाह कर दिया, बल्कि आपको हमने मौके भी बताए कि अब ये शेयर शायद चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसमें प्रमोटर अगर बाइंग करता है किसी शेयर की, किसी अपनी कंपनी के शेयरों की, तो निश्चित तौर पर जो छोटे निवेशक होते हैं उनका भी उत्साह उस शेयर पर बढ़ जाता है। और वो हमने केस जियो फाइनेंशियल के शेयर में देखी है। हालांकि एजीएम में जो कमेंट्स आए थे उसमें भी कंपनी ने के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने ये कहा था कि बड़ी पार्टनरशिप करने की योजना है। ब्लैक रॉक के साथ वो जीवी कर चुके हैं एएमसी कारोबार के लिए, यानी कि म्यूचुअल फंड के कारोबार के लिए, और इंश्योरेंस में जिसमें कि जनरल इंश्योरेंस होगा, हेल्थ इंश्योरेंस होगा, लाइफ इंश्योरेंस होगा, सबके लिए बड़े ग्लोबल पार्टनर्स की कंपनी तलाश कर रही है। हालांकि बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा सफाई प्रियंका नहीं है, लेकिन हेड हंटिंग हो रही है इंश्योरेंस बिजनेस की, ये बात अब पूरी तरह से निकल कर आई है। जो एजीएम में निकला कि अब इंश्योरेंस बिजनेस में जल्दी उतरेंगे, हेड हंटिंग तो शुरू हो चुकी है। तो वो दिक्कत ये है कि जो लोग बैठे हुए थे ना, कि जिनको चाहिए था 200 रुपए के नीचे का भाव, वो थोड़े से निराश बाजार होंगे। को वही बात है, बॉटम फिशिंग का आपको नहीं पता, टाइम नहीं कर सकते आप बाजार को। जब मौका मिले अच्छे स्टॉक्स में आपको उतर जाना चाहिए। यही मयूरेश अगर हमारे साथ हैं तो मयूरेश से हम ये जानना चाहेंगे। मयूरेश जी, जियो फाइनेंशियल अब ये तेजी की चाल ने इसमें शुरू हो गई है सर, क्या सलाह आप देंगे? जियो फाइनेंशियल आपको लगता है कि इसको स्थिरता मानेंगे, क्योंकि हमने लगातार लोअर सर्किट और उसके बाद अभी लगातार अपर सर्किट, तो हालांकि इसको स्थिरता तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा सेंटिमेंट के लिहाज से चीजें पॉजिटिव जरूर हो रही हैं। आपका इस पर क्या विचार होगा, क्या करना चाहिए अभी? बिल्कुल, सेंटिमेंट्स के हिसाब से बहुत पॉजिटिव हो रही है। 2-3 चीजें जो एजीएम से निकल के आई, एक आई थिंक जो कैपिटलाइजेशन है जियो फाइनेंशियल का, ये बहुत तगड़ा है। तो जो पेरेंट इन्फ्यूज कर चुकी है कैपिटल, और जो एक प्रमोटर बाइंग वापस हुई है, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट दर्शाता है स्टॉक की तरफ। दूसरा देखिए, जो मैनेजमेंट टीम आई है, एक्सपीरियंस बैंकर्स हु हैव 40-50 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इंडिविजुअली, ये बहुत एक बड़ी स्ट्रेंथ देती है इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल आर्क इटसेल्फ। और जो एक झलक दी है इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे विल बी गेटिंग इनटू इंश्योरेंस बिजनेस, जैसे आप डिस्कस कर रहे थे, बोथ लाइफ नॉन लाइफ, टाइंग अप विद अ मेजर ग्लोबल प्लेयर, ब्लैक रॉक के साथ एसेट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, वो डिजिटल बैकिंग जो ये प्लेटफॉर्म के पास होगी, बिकॉज दिस विल बी अ डिजिटल एनेबल्ड प्लेटफॉर्म, जिससे रीच काफी आसान होगी फ्रॉम एन ऑनलाइन पर्सपेक्टिव। और एन ऑफलाइन पर्सपेक्टिव, रिलायंस रिटेल obviously will be abetting a huge amount of growth in the terms of customer penetration as well, जो एक कस्टमर बेस उनके पास ऑलरेडी है। तो काफी मुद्दे इनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, इसलिए जो रैंप अप होगा ये काफी फास्टर होगा रिलेटिव टू अदर प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ डिबेट हमेशा रहेगा, क्या वैल्यूएशंस बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, चोला जैसे स्टॉक्स के पास रहने चाहिए जियो फाइनेंशियल के, which has not even started, और ये सारे कंपनीज ने विद गुड पेरेंटेज have spent years in the market penetrating the NBFC space. I think अगर वैल्यूएशन